Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. I'm sorry. कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मजा नहीं आया। हाथ तो जोड़े ही नहीं तुमने। पहले हाथ जोड़ो, फिर नजरें झुकाओ और फिर चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी लेकर आओ और फिर बोलो कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी नताशा। कम ऑन। अमजद परेशान मत हो, हमदान गए बात करने, वो उन्हें समझा देंगे। मुझे इसी बात का खतरा था, इसीलिए बार बार कह रहा था कि अपनी औलाद को संभालो, लेकिन तुम्हें तो बड़ा मान था ना। वो लड़की बहुत एरोगेंट है, सीधे मुंह रज़ा से बात भी नहीं करती। अगर अभी उसका ये हाल है तो आगे जाके क्या करेगी अमजद? जो कुछ भी है तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, और ये मत भूलना कि तुम्हारी अपनी औलाद जो है वो इतनी ही नकचड़ी है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे बच्चे ना ऐसे सबके सामने ना बेइज्जती नहीं करते लोगों की। हाँ, तुम्हारी औलाद तो भरी महफिल में नाक कटवाने की माहिर है ना। डैड प्लीज अब बस भी करें, इन सब बातों का क्या फायदा है? आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? समझाओ अपने डैड को, फंक्शन चल रहा है, ये कोई माहौल या मौका नहीं है। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, खुद मुसीबत में मुब्तला हो गई। मतलब जब कॉल कर लेती क्या फर्क पड़ता है? मैंने रमजानी को कॉल की थी, उनका फोन बंद था। रमजानी अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, तो इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है मेरे साथ? कॉल करती मैं कुछ ना कुछ करके आ जाता। अगर आप आते तो क्या बता कर आते हैं, बस मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी। तुम इस चीज की फिक्र कर रही थी, मतलब अपनी कोई परवाह नहीं थी? मैं किसी भी तरह आ जाता। खामखा कि डर से तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाता। गलती भी मेरी है, मैं तुम्हें अकेला जो छोड़ के गया हूं। आई एम सॉरी है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐना मैं आइंदा कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज सॉरी मत बोले, कोई बात नहीं। अच्छा उठो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ के आता हूँ। आओ। कल रात जो भी हुआ है ना, was very embarrassing. डैड पूरी रात सो नहीं सके। मॉम आप भी मुझे कल रात वाली हरकत पर ब्लेम कर रही हैं। मेरे ब्लेम करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे शहर में तमाशा मच गया है। अब प्लीज आगे जाके कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना तुम। अगर आप वाकई चाहती हैं कि मैं मजीद कुछ गलत ना करूं तो मुझे लाशारी हाउस जाने पर मजबूर मत कीजिए। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड। कल रात से लशारी ना खफा बैठा हुआ है, तुम्हारे डैड का फोन भी नहीं उठा रहा। अगर तुम वहां जाके सॉरी कर देते हो और उन्हें मना लेते हो तो कोई हर्ज तो नहीं है बेटा। हर्ज है मॉम, गलती उनकी बेटी ने किया, सबके सामने भरी महफिल में मुझे थप्पड़ मारा, सुधारेगी भी वो। बेटा ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, यू हैव टू हैंडल देम विद केयर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्हें बचाने के लिए ना छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेटा। तो कुर्बानी हमें देने की क्यों जरूरत है? वो लोग क्यों नहीं दे सकते ये कुर्बानी? अगर उनमें अकल नहीं है तो इसका मतलब तो नहीं है ना कि वी कांट बी सेंसिबल। तुम जाके मिलाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा। You know what, Mom? I can't even recognize you. मुझसे आप पहचानी भी नहीं जा रही, इतनी हेल्पलेस। वो क्या कहते हैं उर्दू में, लाचार और बेबस। ऐसी तो नहीं थी मेरी माँ। I'm not लाचार and बेबस। I'm being intelligent। समझदारी की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ बेटा। प्लीज। नहीं मॉम, आपका बेटा इतना अपाहिज नहीं कि उसको ऐसे सहारे की जरूरत पड़े।
मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। इनकार करने से पहले बेटा ये समझ लो कि ये मेरा हुक्म है। अगर तुमने ये हुक्म ना माना तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूं। हाँ जरूर जाओ, माँ को साथ ले जाओ ताकि ये याद रहे तुमको कि इस उम्र में इसको बेघर करने वाले तुम हो। व्हाट द हेल? अब जो तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है, मुझे उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मेरी बेटी बहुत हर्ट हुई है और उसके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये फैसला लूं। कैसी बातें कर रहे हो लाशारी? इतनी छोटी सी बात पे भी कभी कोई नाराज हुआ? इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलती और आपके बेटे की ये हरकत नाकाबिल मुआफी है। अगर मुझे आपका लिहाज ना होता तो मैं इसे जिंदा गाड़ देता। अंकल ऐसी भी क्या बात होगी? मैंने खाली हाथ पकड़ा है उसका। बेटा बड़े बात कर रहे हैं तुम। हाँ, खाली हाथ ही पकड़ा था, लेकिन उसकी इजाजत के बगैर यह हरगिज छोटी बात नहीं है। इस घर में मेरी बेटी की इजाजत के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती और तुम हाथ पकड़ने की बात कर रहे हो? देखो लाशारी, मैंने रजा को बहुत डांटा है। उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आप लोगों से माजरत करने के लिए। बच्चा है, माफ कर दीजिए। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। अगर मुआफी मांगनी है ना तो नताशा से मांगे, क्योंकि जिंदगी आप लोगों के साथ नताशा ने गुजारनी है। ठीक है, आप नताशा बेटी को बुलाइए। जैसे वो मुतमईन होती हैं वो करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जरी, नताशा को ले आओ। जी। समझे साहब, इस तरह घर नहीं चलते। इज्जत करनी पड़ती है खवातीन की। यस डैड, आपने बुलाया? हाँ बेटा, रजा और उसके पेरेंट्स तुमसे माफी मांगना चाह रहे हैं। तो इनको इनकी गलती का एहसास भी होता है क्या? देखो बेटा, अगर हमें एहसास ना होता तो यहाँ पे आते ही क्यों? रजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों से माजरत करने आए हैं। ठीक है अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि रज़ा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कैसा लगता है। हाँ क्यों नहीं, रजा हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग। पर डैड, बेटे अगर नताशा की खुशी इसी में है तो माफी मांग लेना। What's the harm? सॉरी, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मज़ा नहीं आया। हाथ तो जोड़े ही नहीं तुमने। पहले हाथ जोड़ो, फिर नजरें झुकाओ और फिर चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी लेकर आओ और फिर बोलो, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी नताशा। कम ऑन।
अगर नताशा की यही ख्वाहिश है तो तुम क्या कर रहे हो बेटे? मांग लो माफी, बात खत्म करो इसको। हाँ, माफी मांगो ना। हाथ पकड़ सकते और माफी नहीं मांग सकते? मांगो, शाबाश। मांग रहा है लशारी, इसको थोड़ा सा वक्त तो दो ना। I'm sorry. जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। That's like a good boy. आइंदा अपनी औकात याद रखना। अमजद, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। हाँ, अब तो खाना तो खा के जाएं। नहीं लशारी, खाना नहीं, बस हम तो सो गई हूँ। उस्मान कहाँ रह गए? बैग या फोन? परेशान होने की और ज़्यादा बावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हारा हुक्का पानी तुम्हें टाइम से मिलता रहेगा। और मत भूलो कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम आज़ाद हो। मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है, इसलिए कमरे से बाहर कदम निकालने की कोशिश मत करना। वरना याद रखना, मुझे तारीफ दोहराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।